देखिए अगला चैप्टर है संस्कृत भाषाया गौरवम सप्तमा पाठा, जिसका अर्थ भी आज पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। देखिए इसके पैराग्राफ्स। देखिए संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना सरला सुमधुरा हृदा चेती सर्वैरपि। संस्कृत भाषा विश्व यानी विश्व की, सर्वासु में सभी, भाषासु यानी भाषाओं में, प्राचीनतम यानी पुरानी, विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना यानी विपुल में विशाल, ज्ञान विज्ञान से संपन्न, सुमधुरा यानी अत्यंत मधुर, हृदा मीन्स मन को, चेती हृदय को, मन को अच्छी लगने वाली, ठीक है, सर्वैरपि यानी सभी लोगों को, ठीक है। देखिए अर्थ संस्कृत भाषा विश्व सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना सरला सुमधुरा हृदा चेती सर्वैरपि। संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन एवं विशाल ज्ञान विज्ञान से संपन्न, सरल मधुरता से युक्त, मन की अच्छी लगने वाली भाषा है, ठीक है। सरल मधुरता से युक्त, मन को अच्छी लगने वाली भाषा है। प्राप्य पाश्चाता विद्वरी एक स्वरेणो क्रियते। प्राप्य पाश्चात्य यानी कि ऐसी पाश्चात्य एवं ऐसा सभी पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों द्वारा अभिएक स्वरेण क्रियते, एक स्वर में स्वीकार किया गया है। भारतीय विद्या विशारदैस्तु संस्कृत नाम दैवी वाग्वन्याख्याता महर्षिभिः इति संस्कृत भाषा ही गीर्वाणवा रीति नामना सश्रद्धम समामनाता। देखिए भारतीय विद्या विशारदस्तु यानी कि भारतीय विद्या विशारद विद्वान, संस्कृत नाम दैवी संस्कृत को देवी, वाग्वान्याख्याता वाणियों में वाणी महर्षियों के द्वारा कहा गया है। भारतीय विद्या विशारद विद्वान संस्कृत को देवी वाणी महर्षियों के द्वारा कहा गया है। नामना सश्रद्धम समानमता, यह मानकर संस्कृत भाषा को देव भाषा के नाम से श्रद्धा पूर्वक पुकारते हैं। इति संस्कृत भाषा ही गीर्वाण वाणिति नामना सश्रद्धम समानमता। इस प्रकार संस्कृत भाषा को देव भाषा मानकर उसे देव भाषा के नाम से श्रद्धा पूर्वक पुकारते हैं। ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा प्रचुर साहित्य संपन्ना चेती। ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा ही सबसे प्राचीनतम भाषा, साहित्य से संपन्न है, ठीक है। ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा जो है वो सबसे प्राचीन भाषा, अत्यधिक साहित्य से संपन्न है। आगे देखिए श्री सर विलियम जोन्स नामना पाश्चात्य समीक्षकेणापि 102 वर्षेभ्यः प्रागेव समुद्धत गोष्ठम् इति सर्वत्र विश्रुतम्। सर विलियम जोन्स नामक पश्चिमी समीक्षक यानी कि आलोचक, पाश्चात्य समीक्षणापि यानी कि पश्चिमी आलोचक या समीक्षक ने ऐसा 200 वर्ष पूर्व ही उद्घोषित कर दिया था। 102 वर्षेभ्य प्रागेवा समुद्घोषमिति यानी कि ऐसा 200 वर्ष पूर्व ही उद्घोषित कर दिया था। सर्वतम विश्रुतम जो सभी जगह पर प्रसिद्ध है, ठीक है। सर्वतम विश्रुतम यानी कि जो सभी जगह पर प्रसिद्ध है। आगे देखिए संस्कृत भाषा पुराकाले सर्वसाधारण जना वाग्विहार भाषा चासीत। संस्कृत भाषा प्राचीन काल में सभी साधारण लोगों की बोलचाल की भाषा थी। तत्रेदम श्रूयते यत् पुरा कोऽपि नरः काष्ठभारं स्वशिरसि निधाय काष्ठं विक्रेतुं मापणं गच्छति स्म। तत्र मीन्स ऐसा, इदम मीन्स यहाँ पर, श्रूयते मीन्स सुना गया, यत् की, पुरा मीन्स पुराने, कोऽपि मीन्स कोई, नरा मीन्स मनुष्य, काष्ठाभारम यानी कि लकड़ियों का गट्ठा, स्वशिरसि यानी अपने सिर पर, निधाय में रखकर, काष्ठम मीन्स लकड़ियों को, विक्रेतुम आपणम बाजार में बेचने के लिए, गच्छति इसमें भी जा रहा था, ठीक है। देखिए तद्रेदम श्रूयते यत् की, ऐसा यहाँ पर सुना गया, यत् की पुरा कोऽपि नरा काष्ठाभारः
स्वशिरसी निधाय कि प्राचीन समय में कोई मनुष्य लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रखकर काष्ठम विक्रेतु मापणम गच्छति इसमें लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार में जा रहा था। मार्गे नृपा तेना मिदलम प्रच्छन्न मार्गे नृपा रास्ते में तेना मिदलम प्रच्छन्न वो मार्ग में उसे राजा मिला। उसने पूछा प्रच्छन्न वो मीन्स उसने पूछा भो भारम वैती भो भारम मीन्स अरे भो भारम बाधती भो मीन्स अरे भारम बाधती मीन्स भार यानी कि बोझा परेशान कर रहा है। काष्ठवार को नृपा तत्प्रश्नोत्तर से प्रसंगे अवदत काष्ठवारम यानी कि उस लकड़हारे ने बातचीत के प्रसंग में राजा से कहा भारम न बाधते राजन हे राजन भार परेशान नहीं कर रहा है भार परेशान नहीं कर रहा है। यथा बाधती बाधते यथा मीन्स जैसे कि जितना बाधते के स्थान पर प्रयोग किया गया बाधती सब परेशान कर रहा है। यथा बाधती बाधते हे राजा भार परेशान नहीं कर रहा है जितना बाधती के स्थान पर प्रयोग किया गया बाधते शब्द परेशान कर रहा है। अनेनेदम सूत्रामायाति यत् प्राचीन काले भारतवर्षे संस्कृत भाषा साधारण जना भाषा आशीदति। इससे यह स्पष्ट हो जाता है अनिर्देन सूत्रामायति यानी कि इससे यह स्पष्ट हो जाता है यत् कि प्राचीन काले यानी पुराने समय में भारतवर्ष में संस्कृत भाषा साधारण जनानाम भाषा अदिति संस्कृत भाषा साधारण लोगों की सर्वसाधारण की भाषा थी। रामायणे कदा भगवतो रामस्य प्रिय सेवको हनुमान कनकमयी मुद्रामायताम सीताय मदातुम अच्छति तथा विचारिति। इसमें रामायण में जब भगवान श्री राम के सेवक हनुमान सोने की से बनी अंगूठी सीता को देना चाहते हैं तब उन्होंने कनकमयी मुद्रा यानी कि सोने की अंगूठी सीताय दातुम देना चाहते थे तथा विचरति तब उन्होंने सोचा वाचम 14 हरिष्यामि द्विजाति रिवम संस्कृताम रावणम मन्यमाना माँ सीता भीता भविष्यति। वाच्यम यानी कि अगर मैं ब्राह्मण के समान सीता के समक्ष संस्कृत वाणी बोलूँगा तो माता सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं ब्राह्मण के समान सीता के समक्ष संस्कृत वाणी बोलूँगा तो माता सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएंगी। आगे देखिए अस्या भाषाया अतेनापि संस्कृतस्य लोक व्यवहारम प्रयोज्यता अवगम्यते। इससे भी संस्कृत का लोक व्यवहार में प्रयुक्त होना माना जाएगा। इससे भी संस्कृत का लोक व्यवहार में प्रयुक्त होना माना जाएगा। आगे देखिए अस्या भाषाया सर्वथा सुविशालम विद्यते। इस भाषा का साहित्य सभी प्रकार से अत्यधिक विशाल है। तत्र संस्कृत साहित्यम गद्यम पद्यम चंपू प्रकारे त्रिधा विभाजते। इसका संस्कृत साहित्य गद्य पद्य और चंपू इन 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। संस्कृत साहित्यम निदांतम उदांत भाव बोध सामर्थ्यम संपन्न साधारणम श्रुतिम मधुरम चेन्ति निर्विवादम। संस्कृत साहित्य बिल्कुल उदांत ज्ञान रूपी समर्थ के समान संपन्न। संस्कृत साहित्य बिल्कुल उदांत भाव ज्ञान रूपी सामर्थ्य के समान संपन्न साधारण सुनने में मधुर और निर्विवाद के रूप में है। वस्तुतः साहित्यम खलु निखिलिष्यापि समाजस्य प्रत्यक्षम प्रतिबिंबम प्रस्तौति। वास्तव में साहित्य निश्चित ही संपूर्ण समाज का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। प्रतिबिंबम प्रस्तौति यानी प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। आगे देखिए अस्मिन् साहित्ये विश्व प्राचीनतमां त्रिगयजु समार्थव्यव नामधेया चत्वारो वेदा शिल्पकलो व्याकरण निरुक्तं छन्दो ज्योतिषं मित्यानि वेदानां षड्संगानि न्याय विशेषकं साख्यम योग मीमांसा वेदेन्तति। इस साहित्य में विश्व के प्राचीन
ऋग, यजु, साम, अथर्व नामक चारों वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष के 6 वेदों के अंग, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत की 6 आस्तिक दर्शन शास्त्राणि, चार्वाकम, जैनम, बौद्धति, नास्तिक दर्शनम शास्त्राणि, उपनिषद, स्मृत्या सूत्राणि, धर्मशास्त्राणि, पुराणानि, रामायणम, महाभारत इत्यादि ग्रंथा, संस्कृत साहित्यम ज्ञान रत्नम प्रचुराम समुद्घोषयन्ति। दर्शन, चार्वाक, जैन, बौद्ध, ये 3 नास्तिक दर्शन, उपनिषद, स्मृतियाँ, सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्नों की प्रचुरता को घोषित करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे का पैराग्राफ जो है वो आप लोग को कल पढ़ाएंगे।